हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है फिजिकल वेरिएशन हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में। सबसे पहले इसकी फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो छोटे मेंबर्स लाइक CH3Cl, CH3, Br, CH3I, C2H5Cl ये मेंबर्स गैसियस स्टेट में रहते हैं, जबकि हायर मेंबर्स C3, C4, C5, C6 वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो कंपाउंड्स लिक्विड से सॉलिड तक वेरी करेंगे। छोटे छोटे मेंबर्स गैसियस स्टेट में होंगे और हेलो एरीन्स लिक्विड से सॉलिड स्टेट में वेरी करता है। नेक्स्ट इज इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम एल्किल ग्रुप है, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा। जैसे आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है। हेलोजन में अगर साइज की बात की जाए तो फ्लोरीन सबसे छोटे साइज का, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा और आयोडीन सबसे बड़ा होता है। तो बड़े साइज की वजह से एल्किल आयोडाइड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। और अगर एल्किल ग्रुप की साइज की भी बात की जाए तो जितना बड़ा एल्किल ग्रुप का साइज होगा उतना ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड आइसोमेरिक है, इट मींस इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है। फॉर एग्जांपल हम 5 कार्बन वाला कोई एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये एक नॉर्मल एल्किल हैलाइड है जिसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं, क्योंकि जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है या हेलोजन जुड़ा है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। इसे हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। और अगर यही एल्किल हैलाइड यहां से कार्बन उठ करके यहां आ जाए तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहलाएगा, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है। और अगर ये हाइड्रोजन भी हटा दिया जाए और यहां कार्बन लगा दिया जाए तो ये 3rd डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से प्राइमरी हेलो एल्केन्स का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है सेकेंडरी और टर्शियरी के मुकाबले। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो नॉर्मल या 1 डिग्री हेलो एल्केन होते हैं इनकी सरफेस एरिया ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से ये किसी भी क्रिस्टल लैटिस में ज्यादा अच्छे से वंडरबॉल फोर्सेस की मदद से पकड़ बना सकते हैं। तो इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बाकी चेन वाले मेंबर से ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज एज द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। हेलोजन एटम्स का नंबर जितना बढ़ेगा, यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हैं, मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और CCl4। क्लोरोफॉर्म को कौन नहीं जानता, फॉर्मूला CHCl3। किसी को बेहोश करके लूटना है तो क्लोरोफॉर्म का बड़ा यूज होता है। हालांकि ऐसा कर मत बैठिएगा, लेकिन क्लोरोफॉर्म से सूंघा करके कोई भी बेहोश हो सकता है। हर लैब में ये लगभग मौजूद जरूर होता है। तो हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नेक्स्ट इज अगर एरोमेटिक हेलो कंपाउंड्स है, इट मींस हेलो एरीन्स है, तो हेलो एरीन्स में लगभग बॉइलिंग पॉइंट सभी का इक्वल होता है, केवल मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन का 256 केल्विन, मेटा क्लोरोबेंजीन का 249 केल्विन और पैरा क्लोरोबेंजीन का 323 केल्विन होता है। आप देख सकते हैं कि जो पैरा वाला सब्स्टिट्यूएंट है, पैरा वाला आइसोटोप है या जिसे पैरा क्लोरोबेंजीन हम कह रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। ऐसा पैरा इफेक्ट की वजह से होता है। पैरा इफेक्ट होने की वजह से जो पैरा कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस में बहुत अच्छे से फिट होते हैं, तो उनको मेल्ट कर पाना इतना इजी नहीं होता है। वो सॉलिड स्टेट में ही बने रहना चाहते हैं। इसीलिए पैरा इफेक्ट के कारण पैरा वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे उन सभी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट सभी का ऑलमोस्ट सेम होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी की। जैसे जैसे किसी भी एरोमेटिक या एलिफेटिक कंपाउंड का साइज बढ़ेगा, डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। छोटे मेंबर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो जो बॉन्ड जितना ज्यादा मजबूत होता है, दो एटम्स कितने अच्छे से एक दूसरे को बाउंड किए हुए हैं, वो उसकी स्टेबिलिटी के अंडर आएगा। अगर हम
एल्किल आयोडाइड, एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड और एल्किल आयोडाइड, इनको कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि एल्किल फ्लोराइड का जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि एल्किल ग्रुप पॉजिटिव और फ्लोरीन दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दुनिया के सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में फ्लोरीन टॉप पर है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन आते हैं। इसे फोन ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि नाइट्रोजन के बराबर ही क्लोरीन भी इतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू सेम होती है, लेकिन नाइट्रोजन के छोटे साइज होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ज्यादा खास हो जाती हैं क्लोरीन के मुकाबले। तो अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो आरएफ बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से आरएफ बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद आरसीएल, आरबीआर और सबसे कमजोर बॉन्ड की अगर बात की जाए तो वो एल्किल आयोडाइड के बीच का बॉन्ड होगा। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करेगा। जो एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना दूसरे के साथ डाइपोल मूवमेंट क्रिएट कर सकता है। डाइपोल मूवमेंट किसी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का इंटरेक्शन होता है। इसे एरो में कट करके इस साइन से दिखाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव और क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव होता है। इसकी वजह से इनके बीच में एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, दो पोल्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स के बीच में, जिसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। ये डाइपोल मूवमेंट अगर देखा जाए तो एक एक्सेप्शन के साथ मैथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल क्लोराइड का सबसे ज्यादा होता है। हमने अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज देखी उनमें हमने पाया कि जो फ्लोराइड एटम्स होते हैं उनकी हर चीज सबसे अधिक है, लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पर है कि डाइपोल मूवमेंट में मैथिल क्लोराइड जो है वो ज्यादा डाइपोल मूवमेंट उसका है, किसके मुकाबले? फ्लोराइड के मुकाबले। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि फ्लोराइड का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। जो फ्लोरो एटम्स होते हैं, फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, उनमें फ्लोरीन का साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ढक लेता है, जिस वजह से यहाँ पर क्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट ज्यादा और फ्लोरीन का डाइपोल मूवमेंट उससे कम हो जाता है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए। ऐसे ही स्टडी मटेरियल को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।